Good morning, everybody. My name is Vishwadeep, and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for Unlimited Learning. आज के DBMS के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कैसे ER डायग्राम से हम कन्वर्ट कराएंगे एक डायग्राम को रिलेशनल मॉडल में। मींस हमारे पास होगा ER मॉडल, एक ER डायग्राम किसी एक टेबल या दो टेबल या एक पर्टिकुलर डेटाबेस के स्नैपशॉट का, वहां से हम बनाएंगे रिलेशनल मॉडलिंग। जो हमारा टेबल का रिलेशनल मॉडलिंग का टेबल होता है वो वहां पे कैसे कितनी टेबल्स बनेंगी, किधर कौन से एट्रीब्यूट्स रहेंगे, एक एंटिटी सेट से कितनी अलग अलग टेबल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, रिलेशनशिप अगर दो एंटिटी सेट्स के बीच में है तो उनसे कैसे टेबल्स बनेंगी, वो सारी चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बट उसके पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते। मेरा नाम विश्वदीप है और मैं इस चैनल पे एज ए चैनल लीड काम करता हूं और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एज ए प्लस एजुकेटर काम करता हूं। मैंने गेट एग्जाम बहुत बार लिखा है, ये रही मेरी गेट कंप्यूटर साइंस की रैंक, एक्सपीरियंस, मास्टर सब कुछ है। अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर नहीं किया है तो करिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारी फ्री क्लासेस मिलेंगी। आज मेरी भी एक फ्री क्लास होने वाली है 11:15 AM पे, जिसमें मैं बात करने वाला हूं कि थ्योरी क्वेश्चंस को कैसे रीड किया जाए, कैसे इंटरप्रेट किया जाए थ्रू अ फन लविंग रैपिड फायर्स। तो आप लोग लाइव ज्वाइन करेंगे रैपिड फायर्स को, वहां पे लाइव क्वेश्चन का आंसर्स देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे है वो ये है कि इन रैपिड फायर्स में 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चंस होंगे जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे। आपको सिर्फ पढ़ना है, आंसर करना है ट्रू फॉल्स में। मजा भी आएगा, प्लस लर्निंग भी होगी, प्लस आपको समझ में आएगा कि रीड कैसे करना है क्वेश्चंस को। आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहां पे आखिरी के 3-4 महीनों में बचती है गेट प्रिपरेशन में, वो है कि आप कैसे अपनी करंट प्रिपरेशन को, जो ऑलरेडी आप कोर्सेस प्रिपेयर कर चुके हो या जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, उससे कैसे हाईएस्ट मार्क्स लेके आए। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं, आपको उम्मीद होती है कि उतना ज्यादा से ज्यादा अच्छी रैंक आती है। बट कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज में खो जाते हैं कि ज्यादा सिलेबस कवर करने से ज्यादा मार्क्स आते हैं। मेरा मानना यह है कि आप सिलेबस अगर 60% 80% भी कवर करते हैं तो भी चलेगा, बट अगर आपने जो कवर किया है उससे आपसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं, ये अगर आपको पता है तो। मैंने हर बार अपने सेशंस में कहा है 60% सिलेबस से ही 80% मार्क्स आते हैं। अगर आपको यह पता है कि कौन सा 60% सिलेबस किस तरीके से मेरे कवर करना है तो आप आराम से 80% मार्क्स तक का अटेम्प्ट कर सकते हैं गेट एग्जाम में, विच इज वेरी वेरी ह्यूज। क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स या अच्छी इंस्टीट्यूट के लिए 60 to 70 मार्क्स ही लाना पड़ता है, दैट्स इट। उससे ज्यादा आपको जरूरत भी नहीं होती है। तो अगर आप लोगों ने यह चीज समझी है कि क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव करनी है, जो हमने पढ़ा है उससे हमसे क्वेश्चन बनने चाहिए, ये एबिलिटी अगर आप में इंप्रूव हो जाएगी तो डेफिनेटली आपकी रैंक जो है अच्छी हो जाएगी एग्जाम में। अब ये सर कैसे इंप्रूव होगा? इसके लिए ना आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसके लिए आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलनी चाहिए, इसके लिए आप लोगों को इस तरीके का लर्निंग प्लान मिलना चाहिए जहां से आप ये सब सीख सके। आप या तो खुद से इंप्रूव करें प्रॉब्लम सॉल्विंग को, या फिर आप किसी की हेल्प लें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हेल्प लगती है क्योंकि वो इतने ज्यादा क्विक या अंडरस्टैंडेबल नहीं बन पाते हैं उस लेवल के लिए जब गेट की बात आती है तब। अगर आप लोग भी उनमें से एक हैं, आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, जहां पे हम प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू आपको इस टाइप की लर्निंग और इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस देते हैं, जहां से आपको समझ में आता है कि एक टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। प्लस आइकॉनिक दोनों में आपको टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगा, क्विज मिलेगा, डिजिटल नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा। आइकॉनिक में आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिलेगी एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम दीज, और मिलेगा स्ट्रेटेजी सेशंस बनाने का मौका जो कि एक कोच के थ्रू होंगे। मतलब एक कोच आपके साथ में अटैच्ड होंगे जो आपको बताएंगे कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी लाइकिंग के अकॉर्डिंग कोर्सेस कैसे फिनिश करने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए स्टडी की, एंड एवरीथिंग। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे, आप देख सकते हैं प्लस आइकॉनिक दोनों के अलग अलग ड्यूरेशन में अवेलेबल हैं। जो ड्यूरेशन आपको ठीक लगता है वो सिलेक्ट करो और ये कोड लगा लो। ये कोड लगाने से आपको एक तो
10, नहीं नहीं, इन जनरल तो 10 का ही होता है, बट 20% का डिस्काउंट मिलेगा आपको 11 से 14 के बीच में। तो 20% का डिस्काउंट और मेरा पर्सनल गाइडेंस और मेरी टीम का सपोर्ट मिल जाएगा। अभी आप लोगों के लिए दो ऑप्शन है, अगर आप गेट 23 को टारगेट कर रहे हो तो 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन, और अगर गेट 24 के लिए टारगेट कर रहे हो तो 15+1 मंथ का सब्सक्रिप्शन हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। वो सब्सक्रिप्शन जो है वो अभी अवेलेबल है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। कोड लगाओ, ये डिस्काउंट पाओ, 16 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको कम प्राइसेस में मिल जाएगा, विच विल इंक्लूड योर प्रिपरेशन टिल गेट 24। तो अगर आप गेट 24 का टारगेट कर रहे हो तो आप 12 मंथ का नहीं, आप 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके और अपना गेट 24 को टारगेट कर सकते हो। कोड लगा लेना VDEEP10 ताकि आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाए। अगर आप टेस्ट सीरीज और हमारा प्रिंटेड नोट्स लेना चाहते हो तो अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे CSIT के, 12 बुक्स हैं उसमें, और आपको टेस्ट सीरीज एक्सेस करने को मिलेगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मास्त्र प्लस 2 टाइप की बैचेस हैं जो यूट्यूब पे हम चला रहे हैं। ब्रह्मास्त्र उसी का प्लस बैच है जिसमें ये सारे एडेड एडवांटेज हैं। तो अगर आप लोग गेट 23 के लिए लास्ट मोमेंट बूस्ट देखने की या सोचने की या लेने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो, तो जल्दी से आप लोग अनअकैडमी प्लस पे आ जाओ, ताकि आप लोगों को वो जो लास्ट मिनट बूस्ट है वहां पे कहीं भी छोटी सी भी कमी ना रह जाए। हमारे अनअकैडमी के लिए हमारे पास से, हमारी तरफ से एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है गेट 24 के लिए, गुरुकुल बैच, जिसमें गुरुकुल के सारे एजुकेटर्स, देख सकते हो इतने सारे एजुकेटर्स आपको मिलके पढ़ाएंगे। देख सकते हो टीम, इस टीम का अगर आप लोग भरोसा करोगे, ये तो बहुत कम है, इसके अलावा भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको अलग से पढ़ाएंगे। आपको ऑलरेडी उनके लेक्चर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। अगर आप लोगों के पास पहले स्कॉलरशिप कोड है पहले का कॉम्बैट का, तो वो स्कॉलरशिप कोड सिर्फ 14 अक्टूबर तक ही वैलिड रहेगा, उसके बाद नहीं। तो आपको सब्सक्रिप्शन अगर उसके थ्रू लेना है तो 14 अक्टूबर तक ले लीजिएगा। आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं कोई भी, तो वो नो कॉस्ट EMI के थ्रू भी अवेलेबल है, जिसमें आपको EMI में पेमेंट करनी है और आपको कोई एडेड कॉस्ट नहीं लगेगा। अपूर्वा सिंह पूछती हैं, इज देयर एनी प्रैक्टिस बैच विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दोज हु इज एमिंग फॉर गेट 23? अपूर्वा सिंह जी, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हम आप लोगों के लिए RIC लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी, प्लस पुरानी RIC भी है बहुत सारे सब्जेक्ट्स की। मैंने खुद ने डेटा स्ट्रक्चर का ले रखा है कोर्स, मैंने खुद ने COA का ले रखा है कोर्स लास्ट 2 साल में, जहां आप प्लस पे एक्सेस कर सकते हो इनको और प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठा सकते हो ढेर सारे। डाउट सॉल्विंग सेशंस हम लेके आने वाले हैं ताकि आप लोगों को कोई डाउट आए तो वो मिल जाएंगे आपको। मोर देन 1000 क्वेश्चंस तो मैं खुद गारंटी लेता हूं कि आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा 1000+ क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। बट दीज विल बी ओनली ऑन अनअकैडमी प्लस। चलिए तो स्टार्ट करें आज का सेशन। हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं ER मॉडल से कैसे हम रिलेशनल मॉडल की टेबल्स को बनाएंगे। RICs रैंक इंप्रूवमेंट कोर्सेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, रैंक इंप्रूवमेंट कोर्सेस होते हैं, लास्ट 3 मंथ्स में हम चलाते हैं। वो उन लोगों के लिए होते हैं जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है बट प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, उन्हें मेन एरियाज पे फोकस करने की जिन्हें जरूरत है। हम 9-10 लेक्चर्स में, 8 लेक्चर्स में कोर्सेस के सारे मेन टॉपिक के डिस्कशंस करते हैं और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराते हैं। चलो ओके तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग रेडी हैं तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सर वीडियो ऑफ रिलेशनल एल्जेब्रा, प्रियेश सिंह जी आप वीडियो सेक्शन में जाएं, मिल जाएंगे बेटा। अभी रिसेंटली लिए लास्ट वीक में रिलेशनल एल्जेब्रा के कुछ लेक्चर्स, मैंने लेक्चर नंबर 22, 3, 4, 5 ये चारों लेक्चर्स हमारे रिलेशनल एल्जेब्रा के ही हैं। एक बार देखिएगा, वीडियो सेक्शन में जाना, चैनल पे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। चलो ER डायग्राम टू रिलेशनल मॉडल, पहले ER डायग्राम को रिकैप कर लेते हैं। ER मॉडलिंग में हमने देखा था एंटिटी सेट्स, जिसे हम कहते हैं सेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज, एक जैसी एंटिटीज का सेट। एंटिटी क्या होता है? एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। एंटिटी सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते थे इस तरीके से। फिर आते थे एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट मतलब ये एंटिटी सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए
हमें एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए एट्रीब्यूट्स लगाए जाते थे। ये एट्रीब्यूट्स ऐसे हम रिप्रेजेंट करते थे। फिर आती थी रिलेशनशिप्स बिटवीन एंटिटी सेट्स। तो रिलेशनशिप के लिए हम क्या करते थे, एक डायमंड बॉक्स बनाते थे और दो एंटिटी सेट्स के बीच में या दो से ज्यादा एंटिटी सेट्स के बीच में रिलेशनशिप शो करते थे कि एक एंटिटी सेट है लेट्स से स्टूडेंट, दूसरे हैं कोर्सेज, तो स्टूडेंट टेक्स विच कोर्स और एनरोल्स फॉर विच कोर्स, उसकी एक एंटिटी सेट की रिलेशनशिप हम यहां पे शो करते थे। फिर यहां पे हमारे पास आता था यहां पे हमारे पास आता था कि ये जो रिलेशनशिप है इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, क्या इसके सारी एंटिटीज इसके साथ कनेक्टेड है, एक एंटिटी इसके किसी एक एंटिटी के साथ में रिलेशनशिप में है या एक से ज्यादा है। इसके लिए हमने 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many टाइप की रिलेशनशिप कार्डिनैलिटीज देखी है ना, कि इस पर्टिकुलर एंटिटी सेट की एक एंटिटी यहां के एक या एक से ज्यादा से रिलेशनशिप में है, तो 1 to many, यहां की एक यहां की ज्यादा से कनेक्टेड है। लाइक एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेस एनरोल कर सकता है, तो इसलिए 1 to many, many to 1 भी हो सकता है, 1 to 1 भी हो सकता है। बहुत सारी अलग अलग टाइप की हमने कार्डिनैलिटीज देखी, 4 टाइप की। फिर हमने टोटल और पार्शियल पार्टिसिपेशन देखा कि क्या जरूरी है कि इसकी सारी एंटिटीज इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करें। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा, यहां पे है मैनेजर, यहां पे है डिपार्टमेंट, तो मैनेजर मैनेजेस द डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय मैनेजेस द डिपार्टमेंट। अब देखो हर एक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर तो होगा, मतलब इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की इस पार्टिसिपेशन जो होगा वो फुल होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। टोटल होगा मतलब सारे डिपार्टमेंट यहां इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। बट क्या सारे के सारे एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं? नहीं, सारे एम्प्लॉय मैनेजर तो नहीं होते, तो यहां से पार्शियल पार्टिसिपेशन निकलेगा। ये सब हमने देखा हुआ था, है ना। इज अ रिलेशनशिप देखी थी। फिर हमने एग्रीगेशन और स्पेशलाइजेशन के बारे में, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन के बारे में, है ना, कि एक एंटिटी सेट को हमने दो एंटिटी सेट में डिवाइड किया ताकि हमें और स्पेशलाइजेशन मिले और स्पेशलाइज्ड डेटा मिले उस एंटिटी सेट का। लाइक एम्प्लॉय जो है, एक एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय भी हो सकता है, एक एम्प्लॉय जो है वो परमानेंट एम्प्लॉय हो सकता है। तो ऐसे हमने इज अ रिलेशनशिप देखी थी। ये सब हमने ईआर डायग्राम में देख लिया था। अब जो हम आगे बात करने वाले हैं वो ये है कि ईआर डायग्राम से हम रिलेशनशिप मॉडल जो है या रिलेशनल मॉडल जो है वो कैसे बनाएंगे, टेबल्स कैसे बनाएंगे, है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि अगर हमारे पास मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है तो उसे कैसे टेबल में डिवाइड करेंगे। हमने ना बहुत स्पेसिफिक केस लेने हैं, क्योंकि अगर आप जनरल केस लोगे ना तो फिर टेबल बनाना मुश्किल है ना। तो हमने अलग अलग केसेस लिए हैं कि अगर हमारे पास दो एंटिटी सेट्स हैं, दोनों के बीच में मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, तो उससे कैसे टेबल्स बनेगी, मेनी टू मेनी, है ना। तो मेनी टू मेनी के लिए हमने एक एग्जांपल लिया कि एक एजुकेटर्स नाम का टेबल है। एजुकेटर्स में एजुकेटर की आईडी है, एजुकेटर का नाम है, एजुकेटर की सैलरी है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। सर ये तो आप बताते ही नहीं हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तुम भी नहीं बताओगे। जब पहली बार का तुम्हारा पैकेज लगेगा उसके बाद तुम दुनिया भर को सबको बताओगे इतने का लगा, इतने का लगा, इतने लगा। उसके बाद किसी को नहीं बताओगे कि कितना तुम्हारा इंक्रीमेंट हुआ या कहां पहुंच गए तुम, कभी नहीं बताओगे, है ना। फिर बात करते हैं कोर्सेस है। यहाँ पे कोर्सेस में भी 3 एट्रीब्यूट्स हैं। कोर्स का आईडी है, कोर्स का नाम है, कोर्स की फी है ना। चलो अभी हमने ये चीज देखी थी पहले कि अगर एजुकेटर्स और कोर्सेस के बीच में हमने एक रिलेशनशिप लगाया और रिलेशनशिप का अपना एक एट्रीब्यूट है, तो इसे हम डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट कहते हैं। सिंस कि एक एजुकेटर टीचेस दिस स्पेसिफिक कोर्स, कब से, सिंस व्हेन, है ना। तो ये है मेनी टू मेनी। एक एजुकेटर एक से ज्यादा कोर्स पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल मैं भी पढ़ाता हूं। क्या एक अलग अलग एजुकेटर्स एक कोर्स पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल। एक पर्टिकुलर कोर्स बहुत सारे एजुकेटर्स पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल। डीबीएमएस में भी पढ़ा रहा हूं, संचित सर भी पढ़ा रहे हैं, आपको दोनों में मजा आ रहा है ना। तो ऐसी एक से ज्यादा एजुकेटर एक से ज्यादा कोर्सेस पढ़ा सकते हैं, इसलिए मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। अब देखो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो या किसी भी टाइप की रिलेशनशिप हो, किसी भी टाइप की, 1 to many, many to 1, 1 to 1,
किसी भी टाइप की रिलेशनशिप कार्डिनैलिटी हो, आपको कम से कम 2 टेबल तो लगेगी। अगर 2 एंटिटी सेट्स हैं तो 2 टेबल तो बच्चा लगेगी ही लगेगी, मिनिमम 2 टेबल्स। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे मिनिमम 2 टेबल्स तो लगेंगी ही लगेंगी। 2 टेबल्स, 2 रिलेशंस तो आपको बनाने ही पड़ेंगे, एक एजुकेटर्स का, एक कोर्सेस का, एक एजुकेटर्स का, एक कोर्सेस का, है ना। तो हमने एक टेबल बनाया एजुकेटर्स का। इस एजुकेटर्स की टेबल में हमने एजुकेटर्स के सारे एट्रीब्यूट को कॉलम बना दिया। सिंपल सी बात है, यहां पे हम एट्रीब्यूट को दर्शाते हैं इस तरीके से, टेबल में एट्रीब्यूट्स को कॉलम बना लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी, एजुकेटर आईडी, एजुकेटर का नाम और एजुकेटर की सैलरी। हो गया। अभी एक टेबल तो एजुकेटर की बन गई, समझ में आ रहा है बच्चा? यस नो जल्दी से बताओ। फिर कोर्सेस, कोर्सेस की एक टेबल बना दी हमने। कोर्सेस में क्या आएंगे? कोर्स आएंगे, कोर्स का आईडी, कोर्स का नाम और कोर्स की फी। दैट्स इट। ठीक है, ये हो गए हमारे पास 3 कॉलम यहां के। अब ये जो रिलेशनशिप बना है इसे कैसे रिप्रेजेंट करें? अब देखो, यूजुअली ना 3 तरीके होते हैं रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के, कि रिलेशनशिप का रिप्रेजेंटेशन या तो एजुकेटर्स टेबल की तरफ जाए, तो हमारे पास 2 ही टेबल होगी, एक एजुकेटर और एक कोर्सेस। एजुकेटर में ही हम रिलेशनशिप की डिटेल डाल देंगे। दूसरा तरीका होता है कि ये रिलेशनशिप की डिटेल जो है वो कोर्सेस की तरफ जाए, तो भी 2 टेबल ही होंगी, एजुकेटर टेबल और कोर्सेस टेबल। तीसरा तरीका होता है कि इसके लिए अलग से टेबल बनाई जाए, है ना। हम तीनों तरीकों को एक एक करके डिस्कस करेंगे, फिर आप लोग खुद से बताओगे कि ये वाला तरीका काम करेगा या नहीं करेगा, ये अच्छा है या नहीं है ना। आप खुद बताना, है ना। तो अभी मैंने 2 टेबल बनाई, अब मैं चाहता हूं कि 2 ही टेबल में रखूं, मैं 2 ही टेबल रखूं। आई वॉन्ट कि 2 टेबल्स ओनली, आई वॉन्ट टू हैव 2 टेबल्स ओनली एंड want to keep relationship information in educators table, कि रिलेशनशिप की जो इंफॉर्मेशन है वो एजुकेटर्स टेबल की तरफ रखें, ऐसा मेरा मानना है ना। सुनिएगा, समझिएगा, बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि आप लोग खुद इन्वॉल्व हो गए अब डिसीजन मेकिंग में कि टेबल में ऐसा रखना सही रहेगा या नहीं रहेगा। अब एजुकेटर का आईडी है 1, एजुकेटर का नाम ले लेते हैं, लेट्स से विश्वदीप। एजुकेटर की सैलरी ले लेते हैं XYZ जो भी है 15 रुपया, लेट्स से। अरे ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है, 15 रुपया सैलरी है मेरी, है ना। अभी क्या है, अगर हम चाहते हैं कि रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन इधर जाए, तो रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन सा एजुकेटर कौन सा कोर्स कब से पढ़ा रहा है, ये इंफॉर्मेशन उधर चाहिए। अच्छा, अब मुझे क्या कोर्स टेबल की सारी एंटिटीज को या सारी एट्रीब्यूट्स को उधर ले जाना जरूरी है क्या? नहीं। मैं अगर कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स फी पूरा इधर ही रख दूंगा तो इस टेबल को रखने का मतलब क्या है? तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि अगर किसी एक टेबल में, इस पर्टिकुलर टेबल में मुझे कोर्स का कुछ भी दर्शाना है, तो मैं सब कुछ नहीं करता, कभी भी नहीं करता, मैं सिर्फ उसका प्राइमरी की ले लेता हूं कि इसकी प्राइमरी की जो है इधर रख दो, उससे हमको बाकी के कोर्सेस की डिटेल यहां से मिल जाएगी। ओनली ओनली ओनली, ठीक है। ओनली क्या करेंगे, ओनली क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की जो है इधर आ जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, प्राइमरी की जो है इधर ले आएंगे, काम खत्म। क्योंकि हम बाकी की सारी इंफॉर्मेशन भी इधर रख देंगे तो फिर इस टेबल के एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है ना। तो सिर्फ प्राइमरी की को लेके आओ, काम हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसकी प्राइमरी की लगा देते हैं इधर, कोर्स आईडी, और सिंस भी इधर ही लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने रिलेशनशिप को रखा है कि भाई साहब कौन सा एजुकेटर कौन सा कोर्स पढ़ा रहा है, कब से। अब अगर ऐसा किया, आप खुद मुझे बताओ, आप खुद मुझे बताओ कि एक एजुकेटर एक से ज्यादा कोर्स पढ़ा सकता है, यस और नो? जी हां, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, एन टू एम। अगर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है तो एक एजुकेटर एक से ज्यादा कोर्स पढ़ा सकते हैं। जी हां, एजुकेटर आईडी 1, कोर्स 1 2010 से पढ़ा रहे हैं। फिर एजुकेटर नंबर 1 विश्वदीप, 15 उनकी सैलरी है, 15 रुपया पर डे मान लेते हैं बस, और क्या लोगे यार, ठीक है।
फिर CID कोर्स आईडी है इनका, कोर्स आईडी 2, वो 2014 से पढ़ा रहे हैं। अब ऐसे में क्या होगा ना, प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर हमने रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन एजुकेटर्स टेबल में रखी तो एजुकेटर्स के अपने एट्रीब्यूट्स के साथ में मुझे रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स भी रखने पड़ेंगे। कौन सा कोर्स कब से पढ़ा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन। बट उसमें ना आप खुद बोलोगे सर ये फिर एजुकेटर की डिटेल तो रिपीट होती जाएगी हर एक कोर्स के लिए। जो एजुकेटर जो कोर्स पढ़ाता है उसकी इंफॉर्मेशन के लिए एजुकेटर की इंफॉर्मेशन रिपीटेड होती जाएगी, बहुत सारी रिडंडेंसी बढ़ जाएगी। इतने सारे एट्रीब्यूट की 1 2 3 तीनों एट्रीब्यूट की रिडंडेंसी बढ़ जाएगी। ये तो अच्छा नहीं है, ये तो सही नहीं है। एक तो एजुकेटर का आईडी इस एजुकेटर टेबल का प्राइमरी की नहीं बचा, EID इज नो मोर प्राइमरी की, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, रिडंडेंसी बढ़ गई। एजुकेटर्स टेबल में रिडंडेंसी बढ़ गई। आप देखो कितने सारी इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है। अगर मैंने 5 कोर्स पढ़ाने तो मेरी इंफॉर्मेशन 5 बार आएगी। 1 विश्वदीप 15, 1 विश्वदीप 15 5 बार आएगी। ओ हो, ये तो मजेदार नहीं है यार, ये तो मजेदार नहीं है। इट्स 15 लाख आई थिंक, ठीक है। क्या कह सकते हैं, मोटिवेटेड रहना सही भी है। तुमको जो अज्यूम करना है कर लो, जो मेरी सैलरी है वो तुम्हारे को लगता है कि इतनी सैलरी है उतनी सैलरी है। तुमको लगता है कि मैं 15 रुपए रोज का कमाता हूं तो उतना, तुमको लगता है कि मैं 15,000 रुपए रोज का कमाता हूं तो उतना, जितना तुमको लगता है सोच लो। आई वोंट कमेंट ऑन दैट। चलिए, तो 2 प्रॉब्लम हो गई कि एजुकेटर्स में अगर हम इसकी इंफॉर्मेशन लेके आए रिलेशनशिप की तो प्रॉब्लम हो गई। अब उल्टा करें तो, अगर उल्टा करें तो क्या होगा, इफ we will go with 2 tables only and we will keep relationship information kept in courses table। अगर हमने ऐसा कहा कि हम रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन कोर्सेस टेबल में रखेंगे तो इधर की प्राइमरी आईडी पी की, इसका प्राइमरी की EID इधर चले जाएगा और सिंस भी इधर चले जाएगा, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट भी इधर चले जाएगा। तो उस केस में हमारे पास कोर्सेस टेबल कैसी दिखेगी, कोर्सेस टेबल दिखेगी इस तरीके से। कोर्सेस टेबल दिखेगी इस तरीके से, एक तो कोर्स का आईडी होगा, फिर कोर्स का नाम होगा, कोर्स की फी होगी, फिर एजुकेटर का आईडी होगा और सिंस। अब देखो कैसे दिखेंगी ये टेबल कि कोर्स 1 है, कोर्स का नाम है COA, लेट्स से C1 है, कोर्स की फी है लेट्स से 2000 रुपीज की, कोर्स एजुकेटर आईडी 1 2010 से विश्वदीप सर पढ़ा रहे, कोर्स नंबर 1 ही है, COA ही है, कोर्स की फी 2000 ही है, उनको संचित सर भी पढ़ा रहे हैं 2010 से। अब बताओ, फिर सेम प्रॉब्लम कि अगर एक ही कोर्स को मल्टीपल एजुकेटर्स ने पढ़ाया तो उन कोर्स की इंफॉर्मेशन फिर से रिपीट होगी, फिर से सेम प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल CID नो मोर अ प्राइमरी की, एक तो कोर्स का आईडी उस टेबल का प्राइमरी की नहीं बचेगा, दूसरा वही सेम प्रॉब्लम, रिडंडेंसी बहुत हो जाएगी। प्रॉब्लम है जी हां, तो अगर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है तो बेस्ट यही होगा कि आप 3 टेबल बनाएं। क्या करें, 3 टेबल बनाएं। तो आप यहां लिखेंगे बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा, बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि यू गो फॉर 3 टेबल्स। 3 टेबल्स कैसी होंगी, एक होगी एजुकेटर की अलग, एक होगी कोर्सेस की अलग, और एक ये जो रिलेशनशिप है इसकी अलग। तो हम यहां लिखेंगे 3 टेबल बनेंगे, एक एजुकेटर्स टेबल अलग, एजुकेटर्स टेबल में सिर्फ एजुकेटर की इंफॉर्मेशन रहेगी, एजुकेटर का आईडी, एजुकेटर का नेम और एजुकेटर की सैलरी। ये जो सैलरी पार्ट पे तुम लोग इतना ये करते हो ना, एक चीज मैं बताता हूं बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आज आप लोगों के पास ना इनकम नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको ऐसा लगता है कि कितना भी पैसा आए वो बहुत बहुत होता है। बिल्कुल, कोई भी जॉब लगे वो अच्छी है, कितना भी पैसा हम कमा ले वो अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। अरे पैसा आएगा, वाह सर की सैलरी इतनी, उनकी सैलरी इतनी, पैसे में बहुत इंटरेस्ट आता है। जब आपकी जॉब लग जाएगी, कुछ सालों तक आप काम करना शुरू करोगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि यार पैसा इज सेकेंडरी, प्राइमरी इज एंजॉयमेंट इन द वर्क, सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द वर्क। डेली टू डेली जब आप काम करने जाओगे तब वहां से सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है कि नहीं, आत्मीय खुशी। यही रीजन था कि मैंने अपनी जॉब छोड़ी, आईटी की, और मैं पढ़ाने के लिए आया, क्योंकि मेरे को वहां पे वेल पेड जॉब थी बट मजा नहीं आ रहा था। तो पैसा मिलने लगा, आई एंजॉयड इट कि चलो पैसा मिला एंड देन लेटर ऑन जब पैसा अकाउंट में आना शुरू हो गया तो उसकी उसकी जो रिस्पेक्ट थी या उसकी प्रायोरिटी थी वो सेकेंडरी हो गई। उसके बाद प्राइमरी जो प्रायोरिटी थी वो थी हम जो काम कर रहे हैं, आर वी लाइकिंग इट और नॉट। आई वॉज नॉट लाइकिंग, आई चेंज्ड इट, आई एम हियर। आज मैं जब भी रात में सोने के लिए जाता हूं उसके पहले सेटिस्फाइड होकर सोता हूं कि हाँ यार, यस, आज मैंने बच्चों को पढ़ाया, इतना 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 दिया इस कम्युनिटी को, आई एम सेटिस्फाइड विद माई काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग। तो आप लोग जितना भी अभी पैसा 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 कर रहे हो ना, आप लोग बाद में पैसे को देखोगे भी नहीं। मैं अपने अकाउंट्स को देखता भी नहीं हूं कि क्या चल रहा है अकाउंट्स में, है तो है, पैसा आ रहा है, डजेंट मैटर। तो आप लोगों के लिए भी है ये चीज। लर्निंग पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आपको बाद में काम अच्छा नहीं लगा तो उस लर्निंग को यूज करके आप मल्टीपल फील्ड्स में जा सकते हो। ठीक है, चलो वापस आते हैं। बेस्ट सॉल्यूशन ये 3 टेबल बनाओ, एजुकेटर्स टेबल अलग, कोर्सेस टेबल अलग, जिसमें सिर्फ कोर्सेस की इंफॉर्मेशन होगी। कोर्सेस टेबल में कोर्स का आईडी होगा, कोर्स का नाम होगा और कोर्स का फी होगा। और एक टेबल बनेगी हमारी इस रिलेशनशिप के लिए, टीचर्स। अब इस टीचर्स टेबल में क्या आएगा, कौन सा एजुकेटर कौन सा कोर्स कब से पढ़ा रहा है। तो क्या एजुकेटर्स की सारी इंफॉर्मेशन लेके आएंगे? नहीं, सिर्फ इसका प्राइमरी की काम करेगा ईआईडी। ईआईडी लेके आए इधर से कोर्स का आईडी लेके आए और इसका डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट तो यही रहेगा। तो हम यहां इस टेबल में क्या लगाएंगे, एक तो एजुकेटर का आईडी, एक कोर्स आईडी और एक कोर्स की फी, सॉरी सिंस, बस डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट जो है वो इसका इधर ही रह जाएगा। अब एक सिंपल सा केस है जो आपको यहां पे समझना है कि इस एजुकेटर टेबल में तो एजुकेटर आईडी प्राइमरी की बनेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अब हम सिर्फ एजुकेटर की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं तो हर एक एजुकेटर की इंफॉर्मेशन एक ही बार रखेंगे। इस कोर्स टेबल में कोर्स आईडी प्राइमरी की बनेगा, क्योंकि यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, हर एक कोर्स की इंफॉर्मेशन हम इंडिविजुअली रख सकते हैं। और सबसे लास्ट में यहां पे टीचर्स टेबल में एक एजुकेटर एक से ज्यादा कोर्स पढ़ा सकते हैं, एक से ज्यादा कोर्सेज को एक से ज्यादा एजुकेटर पढ़ा सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एजुकेटर नंबर 1 कोर्स 1 पढ़ा रहे हैं, एजुकेटर नंबर 1 कोर्स 2 पढ़ा रहे हैं, एजुकेटर 2 कोर्स 1 भी पढ़ा रहे हैं। तो यहां पे जो प्राइमरी की बनेगी वो बनेगी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूनिक रखेंगे। एक एजुकेटर कौन सा स्पेसिफिक कोर्स पढ़ा रहे हैं, उन दोनों की आईडी का कॉम्बिनेशन हमारा प्राइमरी की यहां इसमें बनेगा। बट एक चीज और आती है, क्या कोई ऐसे एजुकेटर की इंफॉर्मेशन हम यहां रख सकते हैं जो एजुकेटर हमारे पास है ही नहीं? जिस एजुकेटर की इंफॉर्मेशन हमारे पास है ही नहीं, क्या उसकी एजुकेटर आईडी यहां रख सकते हैं? नहीं। क्या कोई एजुकेटर ऐसा कोर्स पढ़ा सकता है, इस टेबल में हम एंट्री करेंगे, जो कोर्स हमारे पास सिलेबस में है ही नहीं? नहीं। तो इसका मतलब है कि हम ये एजुकेटर आईडी को फॉरेन की बनाएंगे। किसका? इस पर्टिकुलर एजुकेटर टेबल का, ताकि यहां पे जो भी इंफॉर्मेशन आए वो वही आए जो एजुकेटर्स की टेबल में ऑलरेडी है। वही सारे एजुकेटर्स की इंफॉर्मेशन यहां मिलनी चाहिए जो एजुकेटर्स हमारे पास हैं। अदरवाइज कल से तो हमारे डेटाबेस में मिली का एक आ जाएगा कि मिली टीचेस दिस पर्टिकुलर कोर्स, जबकि मिली हमारा एजुकेटर ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है ना? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस एजुकेटर आईडी को क्या बनाएंगे, फॉरेन की बनाएंगे और इसको रेफर करवाएंगे किसको, इसकी टेबल के प्राइमरी की से, ओरिजिनल टेबल की, ताकि हमारे पास यहां पे वही एजुकेटर्स आईडी आए जो यहां पे प्रेजेंट है। सिमिलरली यहां पे भी वही कोर्स आईडी आए जो कोर्सेस यहां पे प्रेजेंट है। तो याद रखिएगा कि जब भी कभी
आप एक टेबल की प्राइमरी की लेके और दूसरी टेबल में रख देते हैं रिलेशनशिप मॉडल बनाने के लिए, तो वहां पे जिस भी टेबल में हम उस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं ओरिजिनल टेबल की, यहां पे उसे फॉरेन की बनाना होगा रेफरिंग टू द प्राइमरी की ऑफ द टेबल। समझ रहे हो आप लोग? सेशन को लाइक कर दो, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है वन टू मेनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप। वन टू मेनी टाइप के रिलेशनशिप में भी यही सेम चीज आएंगी। तीनों डिस्कशन हम करेंगे कि क्या हम दो टेबल में काम कर सकते हैं या तीन टेबल में काम करना पड़ेगा। अगर तीन टेबल है तो ठीक है, दो टेबल अगर काम करना है तो किधर रखने पे फायदा होगा रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन को, लेफ्ट वाली टेबल में या राइट वाली टेबल में। मतलब अब वन टू मेनी है तो वन की साइड रखने में या मेनी की साइड रखने में फायदा होगा, है ना। चलो अभी यहां पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल को समझिए। क्या लिखा है? एजुकेटर्स हैं, उनका आईडी नेम सैलरी है, गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। तो जब स्टूडेंट्स की गाइड करने की बारी आती है प्रोजेक्ट्स को लेके, तो कॉलेज में आपने देखा होगा कि एक एजुकेटर एक से ज्यादा स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं। एक एजुकेटर जो है वो अपने अंडर में एक से ज्यादा स्टूडेंट्स रख सकते हैं फॉर द प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, बट एक स्टूडेंट एक से ज्यादा एजुकेटर्स से गाइडेंस नहीं लेगा। एक एजुकेटर का एक ही गाइड होगा, एक गाइड के मल्टीपल अंडर स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो यहां पे वन टू मेनी रिलेशनशिप है। वन टू मेनी रिलेशनशिप को या तो आप ऐसे लिखो, वन इधर लिखो, एन इधर लिखो, या फिर आप एरो लगा दो वन की तरफ। दोनों तरीके सही हैं, ये मैंने दोनों आपको बताए थे, है ना, दोनों आपको बताए थे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, समझते हैं इन चीजों को यहां से कि अगर हम तीन टेबल की तरफ जाएंगे, फ्री टेबल्स, जो हमने लास्ट टाइम देखा कि यार बेस्ट सॉल्यूशन है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो तीन टेबल कैसी बनेंगी? एक तो एजुकेटर्स टेबल बनेगी, है ना। एजुकेटर्स टेबल में क्या क्या आ जाएगा बच्चा? एजुकेटर्स टेबल में एजुकेटर का अपना आईडी आ गया और एजुकेटर का नाम आ गया और एजुकेटर की सैलरी आ गई। ये सैलरी पार्ट गलत ले आया मैं, तुम लोगों का दिमाग खराब हो रहा है। एजुकेटर की सैलरी देख देख के ना, सैलरी का नंबर नहीं दिख रहा है, पर वो खाली सैलरी नंबर देख, नाम देख के ही मजा आ रहा है तुमको। फिर है स्टूडेंट्स टेबल। स्टूडेंट्स टेबल में स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन आएगी। ये तुमको कोई खास पसंद है नहीं। एस आई डी, एस नेम, DOB, स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नाम और डेट ऑफ बर्थ। मेरा भी बर्थडे आ रहा है जी हाँ, इसी मंथ में है। और लास्ट में एक गाइड्स टेबल बनेगी। गाइड्स टेबल में हमारे पास एजुकेटर का आईडी आएगा, लेफ्ट टेबल का प्राइमरी की, राइट टेबल का प्राइमरी की और डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट ईयर। इस ईयर में कौन से एजुकेटर ने कौन से स्टूडेंट को क्या किया, गाइड किया। अब एक छोटी सी चीज यहां पे आपको समझनी होगी बच्चा, कि ये जो टेबल है इसमें हमने वन टू मेनी रिलेशनशिप के लिए एक एजुकेटर जो है मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट रहेगा। एजुकेटर आईडी 11111111 और स्टूडेंट आईडी मल्टीपल हो जाएंगे। एजुकेटर 1 ने स्टूडेंट 1 को भी इसी साल में क्या किया, इसी साल में गाइड किया। एजुकेटर 1 ने स्टूडेंट नंबर 2 को भी गाइड किया इसी साल में, और एजुकेटर 1 ने स्टूडेंट 3 को भी इसी साल में गाइड किया, है ना। तो क्या रहेगा यहां पे वन साइड की, एजुकेटर साइड की इंफॉर्मेशन जो है वो रिपीटेड हुई और स्टूडेंट साइड की इंफॉर्मेशन यूनिक रही, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का एक ही गाइड रहेगा, चाहे वो किसी साल का भी हो सकता है अगले साल यही एजुकेटर आईडी 1 स्टूडेंट नंबर 4 को गाइड करे, क्योंकि वो तो है अलग लास्ट ईयर को और इस ईयर के स्टूडेंट्स का रोल नंबर सेम तो हो नहीं सकता, आईडी तो अलग रखनी पड़ेगी। किस साल में? 2021। तो बिल्कुल पॉसिबल है। कब है बेटा? मैं आऊंगा, लाइव आऊंगा आपसे बातें करने मेरे बर्थडे पे। ये देखो, तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रिपीट नहीं हो रही है, सिर्फ एजुकेटर की इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है ना। अब देखते हैं यहां पे कि अगर हम दो टेबल की तरफ जाएं तो कैसे होगा। टू टेबल्स एंड रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन
टूवर्ड्स वन साइड। वन साइड मीन्स वन टू मेनी में से, वन टू मेनी में से वन पार्टिसिपेशन किसका है? एजुकेटर्स का है ना? तो टूवर्ड्स वन कार्डिनैलिटी साइड। जिस तरफ वन कार्डिनैलिटी है उधर हम लेके जाना चाहते हैं किसको? इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को। तो वन किधर है? एजुकेटर्स की तरफ है। तो हम क्या करेंगे? टेबल्स बनाएंगे इस तरीके से। एजुकेटर्स टेबल बनेगी। एजुकेटर्स टेबल में हम रखेंगे एजुकेटर का आईडी, एजुकेटर का नाम, एजुकेटर्स का सैलरी, और इस रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन भी एजुकेटर्स की तरफ लेके जानी है, क्योंकि वन पार्टिसिपेशन एजुकेटर्स का ही है। तो हम क्या करेंगे? स्टूडेंट का आईडी और ईयर भी इधर रख देंगे। स्टूडेंट का आईडी और ईयर, किस साल में किस एजुकेटर ने किस स्टूडेंट को गाइड किया। और दूसरा स्टूडेंट्स टेबल बनेगा। स्टूडेंट्स टेबल में हम क्या रखेंगे? स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ। राइट? चलो अब यहां पे चेक करते हैं कि क्या सर, क्या हमारे पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। अब देखो, एक एजुकेटर ना एक से ज्यादा स्टूडेंट्स को गाइड कर सकता है। तो एजुकेटर नंबर 1 है, नाम लेट से विश्वदीप है, और एजुकेटर, फिर से सैलरी आ गई यार, 15 रुपया सैलरी है एजुकेटर की। एक स्टूडेंट है S1 जिसे गाइड किया 2022 में विश्वदीप ने। सेकंड, वही टीचर ने, वही एजुकेटर ने सेम नाम, सेम आईडी, सेम सैलरी स्टूडेंट 2 को भी 2022 में क्या किया? गाइड किया। वही नाम, वही आईडी, वही सैलरी, और एजुकेटर ने S3 स्टूडेंट 3 को भी गाइड किया 2022 में। वही विश्वदीप ने वही टाइम पे, वही सैलरी पे 2021 में इस बार स्टूडेंट नंबर 4 को गाइड किया। अब देखो, जितने भी स्टूडेंट्स को गाइड किया उन सब की इंफॉर्मेशन रिपीट हो जाएगी इधर। क्या ये ठीक है? नहीं, प्रॉब्लम है। यहां पे तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आएगी, SID 1 2 3 4 उन सब के डिटेल आ जाएंगी यहां पे, है ना? बट एक एक बार ही आएगी। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है और कोई एक्स्ट्रा है नहीं, बट यहां पे रिडंडेंसी है। सेम प्रॉब्लम है, EID जो है वो प्राइमरी की नहीं है, एंड रिडंडेंसी बहुत है। बार बार आपको पूरे एजुकेटर की इंफॉर्मेशन को रिपीट करना पड़ रहा है ताकि आप उस रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर पाओ। तो क्या ये सही है? नहीं है सर। तो फिर एक काम करते हैं, इधर रखने की कोशिश करते हैं, तो क्या काम करेगा? चलो देख लेते हैं। हम बोलते हैं 2 टेबल्स एंड वी विल ट्राई टू कीप रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन kept towards many participation। जिधर many है उसकी तरफ अगर हम लेके जाएंगे रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन को, तो क्या होगा? इधर तो एजुकेटर्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, सारे एजुकेटर्स रहेंगे, है ना? एजुकेटर का आईडी, एजुकेटर का नाम और एजुकेटर की सैलरी। और इधर आएगा स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन, बट स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन के साथ हमें यहां पे रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन भी रखनी है एजुकेटर्स के साथ की, कि कौन एजुकेटर उन्हें गाइड करेगा। स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, एजुकेटर आईडी जो उन्हें गाइड कर रहा है और किस ईयर में गाइड कर रहा है। ठीक है, अब क्या करें? अब अगर हम यहां पे इंफॉर्मेशन लिखें, एक बार चेक कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन लिखें, स्टूडेंट आईडी 1 S1, नाम है इसका अमित,
डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं, लेट्स से 15 जनवरी। एजुकेटर का आईडी है 1। S1 को गाइड किया 1 ने, किस ईयर में? 2022 में। स्टूडेंट नंबर 2, इसका नाम है अमय, इसका बर्थडे मान लेते हैं 16 अक्टूबर। एजुकेटर आईडी इसको भी 1 ने गाइड किया 22 में। स्टूडेंट नंबर 3 अदिति, बर्थडे मान लेते हैं 28 दिसंबर। एजुकेटर आईडी इसको भी 1 ने गाइड किया है 22 में। तो अब देखो कि इस स्टूडेंट टेबल में हमें जो रिपीट करना पड़ रहा है सिर्फ वो है एजुकेटर आईडी, कि किस स्टूडेंट को किसने क्या किया, किसने गाइड किया। तो कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं है, ये परफेक्टली फाइन है। जितने भी स्टूडेंट है, हर एक की स्टूडेंट की एक एक बार ही इंफॉर्मेशन आ रही है, तो कोई रिडंडेंसी नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक कॉलम रिपीट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि वो कॉलम जो है वो एजुकेटर का आईडी है जो उन्हें गाइड कर रहा है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस एजुकेटर आईडी को यहां पे इस प्राइमरी की पे क्या करा देंगे, फॉरेन की कंसेप्ट करा देंगे, ताकि क्या हो, ताकि हमें ये समझ में आए कि ये जितने भी एजुकेटर यहां पे प्रेजेंट है वो वही हैं जो हमारे एजुकेटर हैं। कोई स्टूडेंट का गाइड ऐसा एजुकेटर ना बन जाए जो हमारा है ही नहीं। राइट? आई बात समझ में? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये सॉल्यूशन बेस्ट है, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। अब बेस्ट सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, अगर 1 to many या many to 1 रिलेशनशिप है, 1 to many या many to 1 रिलेशनशिप है, तो आप क्या करेंगे, दो ही टेबल बनाएंगे और जो रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन है वो मेनी की तरफ रख देंगे। दो ही टेबल बनाएंगे और मेनी तरफ क्या रखेंगे आप, रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन। तो मैं लिख देता हूं, फॉर 1 to many और मेनी टू 1, देखो उल्टा हो जाएगा, मेनी टू 1 में और कुछ भी नहीं है, मेनी टू 1 रिलेशनशिप्स create only 2 tables and keep relationship information towards many side। जिधर भी many का रिलेशनशिप है उधर साइड अगर आप रखेंगे, क्या रखेंगे, आपका ये रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन, तो आपको रिपीट क्या करना पड़ेगा, 1 वाली इंफॉर्मेशन को, 1 साइड की इंफॉर्मेशन को सिर्फ रिपीट करना पड़ेगा और वो एक बार ही रिपीट होगा। तो उससे क्या होगा, हमारे पास रिडंडेंसी नहीं होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये आपके पास में एक रिलेशनशिप है 1 to many टाइप का या many to 1 टाइप का, बताओ मिनिमम कितनी टेबल्स में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आंसर विल बी 2। अगर many to many होता तो 3, 1 to many to 1 होता तो सिर्फ 2 टेबल में काम हो जाएगा। और फिर से रिपीट करना है, आपको रिपीट करना है, बोल के बताओ क्या बोलोगे, अरे टाइप करो रे बाबा, कि अगर 1 to many या many to 1 है, 2 टेबल में काम हो जाएगा मिनिमम। और आपको रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन को किधर रखना है, रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन को आपको मेनी की तरफ रखना है ना। अब देखो कोई ना कोई स्टूडेंट का एक गाइड तो पक्का होगा, हर एक स्टूडेंट का एक गाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो इस पर्टिकुलर कॉलम को आपको नॉट नल बनाना है। क्या बनाना है, नॉट नल। तो अगर एक किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आती है तो उसका गाइड होना जरूरी है, कंफर्म्ड है। अगर उसका गाइड नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लमेटिक केस है। तो हम इसको क्या बना देंगे, नॉट नल बना देंगे और फॉरेन की का कंसेप्ट भी लगा देंगे, ताकि यहां पे एजुकेटर का आईडी वही आए जो कि वहां का एजुकेटर आईडी है, उसका प्राइमरी की। समझ पा रहे हो बच्चा? यस नो जल्दी से बताओ यार, कुछ तो बोलो। लास्ट में बात करते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप की। 1 to 1 रिलेशनशिप में ना सबसे इजी कंसेप्ट है कि आपको दो ही टेबल बनानी है, क्योंकि दोनों तरफ से 1 ही पार्टिसिपेशन है, तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन की रिपीटेशन की जरूरत तो होगी नहीं किधर भी। दोनों तरफ आप क्या करेंगे, सिंगल टेबल बनाएंगे, एक इधर की एक इधर की,
और आपकी जो रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन है आप किधर भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो। आपके रिलेशनशिप पे, आपकी टेबल्स पे डिपेंड करेगा, आपकी टेबल्स पे डिपेंड करेगा, है ना। ठीक है, टेबल्स पे डिपेंड करेगा। तो आप वन टू वन रिलेशनशिप में डायरेक्टली ऐसे ही सोच सकते हैं कि आपकी जो टेबल्स है मिनिमम आपके पास 2 ही रहेंगे, आपको वो 3 टेबल बनाने की यहां पे जरूरत है ही नहीं। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा यहां पे वन टू वन रिलेशनशिप में। बेस्ट सॉल्यूशन है ओनली 2 टेबल्स एंड relationship information kept or can be kept in either side। किधर भी आप रखना चाहें रख सकते हैं, दोनों में से दोनों ही सही रहेंगे। तो अगर आप रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन को लेफ्ट में रखोगे तो आपके पास यहां पे आ जाएगा सिटीजन में आधार कार्ड, नाम, डेट ऑफ बर्थ और लाइसेंस का आईडी। ठीक है, पहले ये मैं बता देता हूं कि है क्या। हमने एक गवर्नमेंट की तरफ से एक डेटाबेस मेंटेन किया है, हर एक गवर्नमेंट को उसके आधार आईडी से या हर एक सिटीजन को उसके आधार आईडी से आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ है सिटीजन का। इधर है हमारे पास कुछ लाइसेंसेस, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी भी चीज का एक लाइसेंस, तो कुछ सिटीजन्स के कुछ लाइसेंसेस होंगे, तो लाइसेंस का आईडी, इशू डेट और एक्सपायरी डेट है ना। अब एक सिंपल सी बात है, एक सिटीजन जो है उसके पास एक ही लाइसेंस हो सकता है, बस एक से ज्यादा नहीं। और सिमिलरली एक लाइसेंस एक ही सिटीजन के लिए रहेगा, एक से ज्यादा के लिए नहीं। कोई भी लाइसेंस अगर इशू होता है गवर्नमेंट से, ड्राइविंग लाइसेंस ही क्यों ना हो, वो एक ही पर्सन का रहता है, एक से ज्यादा का नहीं। और एक पर्सन के पास एक ही ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है जिसमें सारे व्हीकल्स की इंफॉर्मेशन होगी कि उसे कितने कितने कौन कौन से व्हीकल चलाने की परमिशन है, राइट। तो अगर हम इस बारे में बात करें तो ये वन टू वन रिलेशनशिप है। इसमें आधार आईडी प्राइमरी की होना चाहिए इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप का, और इसमें यहां पे लाइसेंस आईडी प्राइमरी की होना चाहिए। अगर हम इसको रखना चाहते हैं लेफ्ट और राइट में तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से दोनों चलेगा। सॉल्यूशन नंबर 1 जो है हमारा वो क्या बोलता है कि हम लेफ्ट साइड में अगर क्या रखेंगे, रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा सिटीजन टेबल में आधार आईडी, सिटीजन का नाम, सिटीजन का डेट ऑफ बर्थ और लाइसेंस आईडी कि किस सिटीजन के पास कौन सा लाइसेंस है। और लाइसेंस वाले टेबल में हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइसेंस आईडी, इशू डेट, एक्सपायरी डेट। लाइसेंस में लाइसेंस आईडी, इश्यू डेट, एक्सपायरी डेट, दैट्स इट। ठीक है, तो हमारे पास एक तो ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या कहता है कि आप एक काम कर सकते हो, सॉल्यूशन नंबर 2 में आप क्या कर सकते हो, सिटीजन की इंफॉर्मेशन इधर ले जा सकते हो। सिटीजन में तो सिटीजन की इंफॉर्मेशन रखो, और यहां पे लाइसेंस में क्या करोगे, लाइसेंस में आप सिटीजन की इंफॉर्मेशन रख दोगे। तो अगर आप सिटीजन की इंफॉर्मेशन रखोगे तो सिटीजन की कौन सी इंफॉर्मेशन इधर जाएगी, सिर्फ प्राइमरी की इधर जाएगी। ठीक है, तो आप लाइसेंस में क्या करोगे, चलो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो सिटीजन टेबल जो है, कहां गया भाई, सिटीजन जो है उसमें आप रखेंगे एक तो आधार आईडी, सिटीजन का नाम और सिटीजन का डेट ऑफ बर्थ। फिर इधर रखेंगे लाइसेंस की तरफ लाइसेंस आईडी, इश्यू डेट, एक्सपायरी डेट, और क्या रखेंगे आप, आधार आईडी, किस पर्टिकुलर पर्सन का ये आधार है। अब मेरा कहना यह है कि आप ये देखो कि क्या इस वन टू वन रिलेशनशिप में
दोनों के दोनों एंटिटी सेट्स का पार्टिसिपेशन टोटल है या एक का इनकम्प्लीट है। एक का इनकम्प्लीट मतलब एक का पार्शियल है। अगर किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी सेट का पार्शियल है, क्या है, रिलेशनशिप में जो पार्टिसिपेशन है वो पार्शियल है, तो फिर आप एक काम करो, जिधर पार्शियल है उधर इंफॉर्मेशन आप रखो। किसकी? इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप की। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि सारे सिटीजन्स के पास में लाइसेंस ना हो। अगर सारे सिटीजन्स के पास लाइसेंस ना हो तो सॉल्यूशन नंबर 1 में एक ऐसा आधार आईडी है, एक नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जिसके पास अपना लाइसेंस ही नहीं है। अगर लाइसेंस ही नहीं है, लाइक मेरी मम्मी के पास लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, रियल में नहीं है, तो उनकी ड्राइविंग लाइसेंस की जगह पे आपको लाइसेंस आईडी नल लिखना पड़ेगा, विच इज नॉट अ गुड आइडिया। आपको बहुत सारे सिटीजन्स है, 1,40,00,000 सिटीजन्स है, लेट्स से करो एक कंट्री में या एक सिटी में, सबके लिए आपने क्या बनाया? सबके लिए एक डेटाबेस का सिंगल टेबल बनाया और उसमें मैक्सिमम लोगों के पास लाइसेंस है ही नहीं, तो नल 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 लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? यहां पे पार्टिसिपेशन अगर लिखेंगे, कहां पे? यहां पे पार्टिसिपेशन अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि लाइसेंस की तरफ आपके पास टोटल पार्टिसिपेशन है, सिटीजन के पास नहीं है ना। लाइसेंस का टोटल पार्टिसिपेशन है पर सिटीजन का पार्शियल है। सारे सिटीजन के लाइसेंस नहीं है बट हर एक लाइसेंस एक सिटीजन के लिए है। तो अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे? अच्छा सॉल्यूशन बनाने के लिए आप वैसे तो दोनों तरफ किधर भी रख सकते हैं, पर बेटर सॉल्यूशन और बेटर आपका जो ये रिलेशनशिप मॉडल है बनाने के लिए ये बेहतर होगा। क्या बेहतर होगा? कि आप अगर 2 ही टेबल बना रहे हैं तो किधर रखें इंफॉर्मेशन को? उधर रखें जिधर आपके पास टोटल पार्टिसिपेशन है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ ओनली वन एंटिटी सेट, सिर्फ एक ही एंटिटी सेट ऐसा है, हैविंग टोटल पार्टिसिपेशन, अगर एक ही एंटिटी सेट का टोटल पार्टिसिपेशन है तो फिर आप क्या करोगे? देन कीप रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स टोटल पार्टिसिपेशन table to avoid multiple null values। अब ये क्यों है? ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने पार्शियल पार्टिसिपेशन की तरफ में लाइसेंस आईडी को रख दिया तो सिटीजन, सारे सिटीजन्स का तो लाइसेंस है नहीं, तो बहुत सारे लाइसेंस आईडी की जगह पे नल 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 आ जाएगा। आप फॉरेन की में नल अलाउ कर सकते हैं, आपको करना पड़ेगा। बट अगर आप टोटल पार्टिसिपेशन की तरफ सिटीजन की इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे तो फायदा यह है कि हर एक लाइसेंस के सामने एक आधार कार्ड तो होगा ही होगा, दैट विल बी फॉर श्योर। तो उससे फायदा क्या हो जाएगा? फायदा ये हो जाएगा कि आपके पास यहां पे आधार कार्ड की जो आईडी है वो कभी नल नहीं होगी। फिर वही आधार कार्ड आएंगे जो एक्चुअल में किसी सिटीजन के हैं और एक्चुअल में उनके पास लाइसेंस है। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन भी हमारा सही बन गया कि हाँ भैया, हर एक लाइसेंस का एक ना एक कोई तो सिटीजन होगा जिसके पास वो है। तो यहां पे नॉट नल करने से, इसको नॉट नल करने से आप कंस्ट्रेंट लगा देंगे यहां पे नॉट नल, और उसके अलावा इस पे आप फॉरेन की का कंस्ट्रेंट भी लगा देंगे, फॉरेन की का कंस्ट्रेंट भी लगा देंगे, नॉट नल भी लगा देंगे। काम हो जाएगा आपका कि आपके टोटल पार्टिसिपेशन यहां पे मैनेज हो जाएगा। जो भी टोटल पार्टिसिपेशन है वो मैनेज हो जाएगा। मतलब कि जितना भी लाइसेंस है वो हर एक का लाइसेंस का कोई ना कोई तो आधार कार्ड होगा ही होगा पक्का। तो यही एक्चुअली मेरा नेक्स्ट टॉपिक था कि अगर ऐसा होता है कि आपने क्या कहा है, आपने ये कहा है कि आपके पास में टोटल पार्टिसिपेशन है, एक तरफ टोटल पार्टिसिपेशन है और आपके पास पॉसिबिलिटी है कि उधर आप
किसकी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं आप? रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन टोटल पार्टिसिपेशन की तरफ रख सकते हैं, रख दीजिए और उसे नॉट नल बना दीजिए और फॉरेन की का कंसेप्ट लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। टोटल पार्टिसिपेशन जो है आपका वो दिख जाएगा, टोटल पार्टिसिपेशन जो है वो आपका दिख जाएगा, है ना। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया टोटल पार्टिसिपेशन जिधर है। ट्राई टू कीप रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स टोटल पार्टिसिपेशन साइड with not null and foreign key constraint। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन के बारे में। अगर हमारे पास जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन है तो क्या उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टेबल में? एक जनरलाइजेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉय का आईडी है, नेम है, बहुत सारे अलग अलग आपके पास उसके एट्रीब्यूट्स भी हैं, एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ भी है, बहुत कुछ है ना। अब ये एम्प्लॉय हमारे पास ऐसे हैं कि दो टाइप के एम्प्लॉयज हैं, दो टाइप के एम्प्लॉयज हैं। एक है फुल टाइम एम्प्लॉयज और एक है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज। फुल टाइम एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वाले पे डिफरेंस आता है। क्या आता है? देखो, एम्प्लॉय के आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ तो इधर भी आएंगे इधर भी आएंगे, बट फुल टाइम एम्प्लॉयज का सैलरी होता है और जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं उनका पर आवर वेजेस होते हैं। जो सैलरी है उनकी सैलरी फिक्स नहीं होती है, इनके पर आवर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होता है, तो पर आवर बेसिस पे होता है कि 1 घंटे का इतना पैसा मिलेगा, आप इतने इतने घंटे या इतने घंटे काम करेंगे, काम हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉइज का पर आवर पेमेंट होता है। पर आवर पेमेंट कितनी है ये हम यहां पे लिख देते हैं, पर आवर या पर डे पेमेंट होती है। अब अगर ये हमने स्पेशलाइजेशन लगाया, इज दिस अ फुल कोर्स, आई एम नॉट एबल टू एक्सेस प्लेलिस्ट, प्लीज हेल्प मी आउट। अल्पिता सिंह जी, कुछ 1 या 2 दिन मुझे दीजिए, मैं प्लेलिस्ट बनवा देता हूं चैनल पे, आपको वो प्लेलिस्ट दिख जाएगी थोड़े दिनों में, ठीक है, 1-2 दिन में दिख जाएगी। तो अगर ऐसा है तो यहां पे स्पेशलाइजेशन है, एम्प्लॉय का स्पेशलाइजेशन किया, फुल टाइम और कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग स्पेशल एम्प्लॉयज बना दिए। अब यहां पे आपके पास में 2 अलग अलग सॉल्यूशन है। क्या अलग अलग सॉल्यूशन है? या तो आप ऐसा करें, क्या करें कि आपके पास 3 टेबल्स बनाए अलग अलग। 3 टेबल्स क्या बनाए? एक एम्प्लॉय की टेबल अलग, जिसमें एम्प्लॉय की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ। फिर एक टेबल आप फुल टाइम की अलग से बनाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर से आएगा एम्प्लॉय का आईडी, वापस से सारी इंफॉर्मेशन रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था कि अगर आप किसी भी एक टेबल के एट्रीब्यूट को दूसरी टेबल में रखते हैं तो आपको सिर्फ प्राइमरी की उधर लेके जानी है, दैट्स इट, ठीक है। तो यहां पे एम्प्लॉय का आईडी रखो आप बस, कि कौन सा एम्प्लॉय आईडी फुल टाइम वाला है और उसका सैलरी कितना है। और तीसरी टेबल बनेगी हमारी कॉन्ट्रैक्ट वाली, कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हैं हमारे पास, और उसमें एम्प्लॉय आईडी और आएगा क्या, एम्प्लॉय आईडी के साथ में उसका पर आवर बेसिस पे पेमेंट, ई आईडी और इसका पर आवर पे, दैट्स इट। बट ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मुझे एक एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो एक साथ नहीं मिल पा रही है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर मिनिमाइज करना चाहते हो तो 2 टेबल में भी काम कर सकते हो।
2 टेबल्स में भी काम कर सकते हो, ये बेस्ट सॉल्यूशन है। 2 टेबल में कैसे काम करोगे, एम्प्लॉइज की सारी एट्रीब्यूट्स आप इनहेरिट करा दो दोनों तरफ, यहां पे भी सारी इंफॉर्मेशन रखो, यहां पे भी। अगर आपके पास में एम्प्लॉइज जो है वो इन 2 अलग अलग स्पेशलाइज्ड टेबल में जाके, और वो एम्प्लॉइज जो हैं वो अगर हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि यहां अलग और यहां अलग, ठीक है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है हमारे पीस में, तो बेस्ट ऑप्शन तो यही होगा कि आप 2 टेबल्स में काम करो। एक टेबल बनाओ फुल टाइम की, फुल टाइम एम्प्लॉइज की। फुल टाइम एम्प्लॉइज में सारी जो फुल टाइम एम्प्लॉय है उनका आईडी, उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ और उनकी सैलरी रख दो। और एक टेबल बनाओ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज की, इसमें आप एम्प्लॉइज का आईडी रखोगे, एम्प्लॉय का नाम रखोगे, एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ रखोगे और पर आवर पे। तो आपने क्या किया, जितने भी एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन थी उन एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करा दिया दोनों टेबल्स, दोनों टेबल में इनहेरिट करा दिया, काम हो गया, दैट्स इट। तो 2 टेबल में आपका काम हो जाएगा। अगर स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन है तो आप 2 टेबल में भी काम कर सकते हैं आराम से। चलिए, तो आज का ये हमारा जो सेशन है वो हुआ फिनिश, ठीक है। अब आज जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नहीं लग पाएगा यूट्यूब पे। एक स्पेशल क्लास है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड 11:15 AM पे, जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे होने वाली है फ्री में। उसमें ना आप लोगों से मैं पूछूंगा क्वेश्चंस और आपको आंसर देना है ट्रू फॉल्स में, पोल के थ्रू। बड़ा मजा आता है, आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिना टेंशन के, बिना ज्यादा रिवीजन के भी। छोटी छोटी बातें हैं जो कोर्सेज से रिलेटेड हमें सीखनी होंगी, याद रखनी होंगी। और वहां से आपको एक और चीज सीखने को मिलेगी, वो है कि आप क्वेश्चन जब रीड करते हो तो उसे समझते क्या हो, कैसे उसे इंटरप्रीट करते हो रीड करके, ये बहुत जरूरी है। तो ये दोनों चीजें आपको सीखने को मिलेगी। फ्री क्लास है 11:15 AM पे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, आ जाइएगा, है ना। बहुत मजा आएगा सेशन अटेंड करने में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रोफाइल की लिंक दे रखी होगी, अगर आप क्लिक करेंगे तो यू विल लैंड अप इनटू माय प्रोफाइल। वहां पे उसे आप मेरी प्रोफाइल में स्पेशल क्लास नाम से सेक्शन होगा, उसमें जाके आपको मिल जाएगा आज का सेशन। 11:15 पे है, 1 घंटे बाद आप लोग को मिलेंगे उसी सेशन में। 2 इंफॉर्मेशन है, सुनते जाइए कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अभी 20% का ऑफ चल रहा है। ये 20% का ऑफ रहेगा 14 अक्टूबर तक। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेके और अपनी गाइडेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए यूजिंग दिस कोड। और 24 जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट की, उनके लिए 15+1 का एक ऑफर चल रहा है। हमने 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन अलग से लॉन्च किया है। 24 वालों के लिए 15+1 ऑफर चल रहा है, 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन अलग से लॉन्च किया है, जिसको आप अगर लेंगे तो आपका गेट 24 तक का प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। गेट 23 वालों के लिए 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी अभी हमने स्टार्ट किया है, जो आप लॉन्च करते ही इनिशिएट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इतना ही पे करना है फॉर 4 मंथ्स एंड 15 मंथ्स का पेमेंट जो है इनके बीच में कहीं है। आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए यूजिंग दिस कोड, ताकि आपको आपका गेट 23-24 कवर भी हो जाए और मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाए। गेट 24 के लिए गुरुकुल बैच स्टार्ट हो रही है, इसीलिए वो 15+1 का हमने ऑफर लॉन्च किया है, ताकि स्टूडेंट्स इस बैच को जीरो से स्टार्टिंग से एक्सेस कर पाए। ओके, आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और टर्न ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में शाम में COA के। तब तक अपना ख्याल रखेंगे। कीप लर्निंग हैप्पीली। सी यू, बाय बाय।